परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जब हम अपने चारों ओर विपरीत परिस्थितियों को देख रहे हैं, जब हमें चारों ओर तरह तरह की नकारात्मक खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परिस्थितियों को अपने विरोध में देखते हैं, कई बार प्रियों हमारा मन और हमारा हृदय टूट जाता है। हाँ प्रियों, हम परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगाए हुए हैं, लेकिन कई बार ये सारी परिस्थितियां हमारे हृदय को धूमिल कर देती हैं। क्या परमेश्वर के लोग कभी निराश होते हैं? क्या परमेश्वर के लोगों के जीवन में कभी समस्याएं आती हैं? यदि हाँ, तो आज हमारे लिए क्या आशा है? प्रियो, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए निराशा में आशा को लेकर आने वाला परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो हमारे जीवनों में अपने कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज हम में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जैसी परिस्थिति का सामना कर रहा हो, तो आइए क्यों ना हम उनकी इस परिस्थिति से, क्यों ना हम उनके जीवन के उस भाग से एक आशा को पाएं। बाइबल बताती है कि जब उन्हें एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि ये उनके लिए एक मृत्यु दंड के समान था, जब वो अपने चारों ओर देख रहे थे कि केवल उनके लिए एक बात निश्चित थी और वो थी मौत, उस समय उन्होंने उस परिस्थिति के सामने एक घोषणा को किया कि हमारा परमेश्वर हमको इस परिस्थिति से भी निकाल सकता है, और अगर नहीं तो भी हम इस परिस्थिति के आगे झुकेंगे नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता और उसके 73वें भजन और उसके पद 26 में कहता है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हाँ प्रियो, आज हमारी आशा इस संसार की ओर नहीं है। आज हमारी आशा इस संसार की ओर से मिलने वाली किसी वस्तु पर नहीं है। आज हमारी आशा किसी मनुष्य पर नहीं है। हमारी आशा हमारे जीवित परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर हमको हर एक महामारी से, हर एक गरीबी से, हर एक निराशा से, हर एक रोग से, हर एक असंभव परिस्थिति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन यदि उसकी इच्छा है कि हम इसमें से होकर जाएं, तो भी हमारे पास एक आशा है कि चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की वादियों में से होकर जाऊं, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर की लाठी और उसका सोटा सदा मेरे साथ है। हाँ प्रियो, आज हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हों, याद रखें ये परिस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा और उसकी जानकारी के बिना नहीं आई है। यदि प्रभु ने इस समय को आपके जीवन में आने की अनुमति दी है, तो निश्चय इसके पीछे परमेश्वर की आपके लिए कोई ना कोई एक बड़ी योजना और परमेश्वर की एक आशीष है। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने शरीर से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा अनंत काल के लिए है। जी हाँ प्रियो, ये सारी परिस्थितियां एक दिन बदल जाएंगी, हर एक परेशानी बदल जाएगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो हमसे वायदा करता है कि उसने हमको अनंत काल के लिए चुना है। अनंत काल की आशा हमारे हृदय में है, अनंत काल का जीवन हमारे हृदय में है। आइए उस अनंत काल की आशा की ओर अपने मन को लगाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक अनंत काल की आशा को रखता है, जो कभी धूमिल नहीं हो सकती। क्यों ना इन्हीं परिस्थितियों में प्रियो हम अपने मन को अनंत काल की ओर लगाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।